हाल ही में यूएसए ने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लिया है। यूएसए फोर्स अफगानिस्तान से विड्रॉल कर चुकी है। यहाँ से वापस जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। हालांकि बराक ओबामा के समय से ही, पहले से ही, काफ़ी टाइम 2016 से ही यूएस आर्मी धीरे धीरे अफगानिस्तान से वापस आ रही थी अपने यहाँ यूएसए। अब यहाँ पर फाइनली जो बाइडेन, जो कि नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक घोषणा कर दी है। उन्होंने बोला कि 9/11 से पहले हम यूएस आर्मी को पूरी तरीके से अफगानिस्तान से हटा लेंगे। सो यहाँ अब इसका मतलब यही हुआ कि जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं कि बड़ों का साया हट जाना, कहते हैं ना, बड़ों का साया हट जाना, तो फिर भाई क्या होगा। तो उसी तरह अफगानिस्तान के साथ यही हो गया। अफगानिस्तान के ऊपर से यूएस आर्मी का साया हट गया है। अब तालिबान से उसे कौन बचाएगा। तालिबान बहुत ही बड़ा शब्द है, काफ़ी चर्चा में है और शायद आगे आने वाले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान पर राज भी करने लगेगा, क्योंकि अभी तक उसने 60% तो अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। सो आज जानेंगे ये 40 सालों का इतिहास तालिबान का और अफगानिस्तान का इतिहास क्या है, तालिबान कौन है, क्या है, अफगानिस्तान में इसका क्या रोल है, यूएस का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है और पाकिस्तान का क्या रोल है, ऑफ कोर्स इंडिया का भी यहाँ पर क्या दारोमदार है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं तालिबान क्या है, क्यों है और यहाँ पर अफगानिस्तान में इसका क्या रोल है। सो यहाँ पर पूरी कंट्री को हथियाने का दम रखता है तालिबान इस समय। सो यहाँ पर पहले इसके बारे में जानने से पहले थोड़ी हिस्ट्री जरूर जान लेते हैं कि तालिबान की हिस्ट्री क्या है या अफगानिस्तान में ये तालिबान कहाँ से आ गए, क्योंकि प्रेजेंट तो इसका बहुत ही खतरनाक है, बट हिस्ट्री भी जान लेते हैं, हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था। अफगानिस्तान देश में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो गांव-गांव सिर्फ कबीले कबीले का शहर है। ये जो पूरा देश है वो कबीले से मिलके बना हुआ है। जो छोटे छोटे कबीले हैं वो आपस में पहले लड़ा करते थे। सत्ता का राज जानते ही आप, हमेशा से ही रहा है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, यहाँ पर सत्ता जरूर मिलनी चाहिए। तो सत्ता के उसमें मद में आकर यहाँ पर कबीले आपस में, जो ट्राइब्स होती थी वो लड़ा करती थी, सत्ता आपस में विस्तार करने के लिए लड़ा करते थे। आपस में लड़ते यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आया। अब इसने कबीलों को एक करने की कोशिश करी, बट जैसे ही यह आगे बढ़ा, आगे जाता है, वैसे ही यहाँ पर फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर ब्रिटिश वॉर हुए। अब ब्रिटिशर्स में कई वॉर्स हुए जिसमें कि ब्रिटिश जीत गए। देन बहुत विद्रोह हुआ। अब ब्रिटिशर्स जीत गए तो उसमें भी विद्रोह हुआ। अब एक ट्रीटी साइन की गई अफगानों और अंग्रेजों के बीच में 1919 में अफगान आज़ाद हुए। यहाँ पर भाई ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, आप अब आज़ाद मुल्क हैं, अफगान जो है, अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अब हम ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे हैं, हमारा कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। देन यहाँ पर मोनार्की सिस्टम, मतलब राजाओं का रूल आ गया। 1933 में जाहिर शाह आए, राजा बने अफगानिस्तान का। ये 1933 से 1973 तक ये राजा रहे, समझ लीजिए। यहाँ पर मोनार्की सिस्टम इतना स्ट्रांग यहाँ पर ले आया गया। इन्होंने दुनिया को देखते हुए काफ़ी बदलाव किए क्या, काफ़ी बदलाव करने की कोशिश की। वैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा बदलाव हो नहीं सकते हैं, आज भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लेन सरफेस है ही नहीं। डेवलपमेंट कहाँ से लाएंगे, प्लेन लैंड ही नहीं है। सो यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है, आप जैसे कि मैप में देख रहे हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर सूखे पहाड़ हैं, वो भी हरे पहाड़ नहीं है, ना पानी है, ना खेती है। सो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बट इन समस्याओं को देखते हुए भी कुछ विकास किया गया। बट फिर भी नेचुरल गैस के सोर्सेज हैं, मिनरल्स की भरमार है यहाँ पर। सो यहाँ पर डेवलपमेंट लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आया राजा का, और लोग पुरानी सोच रखते हैं, आज भी रखते हैं, पहले भी रखते थे, और नई चीज़ों को इतनी जल्दी अपनाना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। 1973 तक इनका राज रहा और 1973 में ही जाहिर शाह के भतीजे दाऊद ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपने आप को हेड घोषित कर दिया, मतलब समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया वहाँ पे। अब 1978 तक आदिल शाह जो थे, ये जो दाऊद हैं, इनका भी राज जो है बहुत अच्छा चल नहीं पाया और 1978 में ही तख्ता पलट फिर से होता है। अब पीडीपी सरकार आती है 1992 तक, पावर में रही, बट वहाँ के लोग इस पार्टी को भी नहीं पसंद कर रहे थे, क्योंकि भाई देखिए, वहाँ के लोग ही नहीं, वहाँ के कुछ लोग
मैं सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, वहां के कुछ लोग जो कि इस पार्टी को नहीं पसंद कर रहे थे और उनके अंदर भी विद्रोह की भावना आई, विद्रोह होने लगा। अब यहाँ पर कुछ रिफॉर्म लाने चाहते थे ये पीडीपी है, कुछ प्रॉब्लम्स अब होने लगी, रिफॉर्म्स लाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ शरिया कानून माना जाता रहा है, पुराने ढांचे से रहना लोगों को पसंद है। कबीले कबीले हैं, अब इतने शहर बना नहीं पाए, काबुल एक सुन लेंगे, कंधार एक सुन लेंगे, और कोई शहर नहीं है यहाँ पर बड़ा, सब के सब ये सब गाँव का देश है। और कबीले कबीले अभी भी, आज भी कबीले वहीं के वहीं हैं। सो यहाँ पर शरिया कानून माना जाता रहा है पुराने जमाने से, पुराने ढांचे से रहना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लड़ाके, अब यूएस आर्मी क्या होता है, पुराने ढांचे से रहना है काबुल में, अब काबुल के लोग यहाँ पर यूएस बीच में कूदा। अब क्या करेंगे भाई, पीडीपीए नहीं, कोई सरकार यहाँ पे चल ही नहीं पा रही है, बार बार तख्ता पलट हो रहा है, तो यूएस यहाँ पे कूदता है और वो अपने कुछ लड़ाके तैयार करता है पीडीपीए के जरिए। यहाँ पर भाई मुजाहिदीन ये तैयार करता है, मुजाहिदीन जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी, उनको लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और उन्हें मुजाहिदीन बोला गया। सो अमेरिका ने बिलियंस डॉलर खर्च किए मुजाहिदीन को ट्रेन करने में। काफ़ी भाई देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया इन मुजाहिदीन को ट्रेन करने में, ताकि इन जो यहाँ पर पीडीपीए की गवर्नमेंट है या फिर जो भी है चीज़ें स्टेबल की जाए। यूएस ने यहाँ पर बिलियंस डॉलर लगाकर मुजाहिदीन तो तैयार किए, काफ़ी ट्रेनिंग दी उनको, काफ़ी तैयार किया। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, एक कहावत ज़रूर है कि भाई आप किसी खतरनाक जानवर को पालने का शौक़ रखेंगे तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा वफादार ही निकलेगा। और वही हुआ, यहाँ पर जिन लोगों को ट्रेनिंग दी थी वो इतने खतरनाक हो गए कि उन्होंने सरकार से बगावत कर दी। 1992 से 1996 तक यहाँ पर अफगान सिविल वॉर चला और अफगान सरकार और मुजाहिदीन आपस में काफ़ी साल तक भिड़े, काफ़ी नुकसान हुआ, पब्लिकली काफ़ी नुकसान हुआ, सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हुआ। देन इनको रोकने के लिए क्या किया जाए, इनको रोकने के लिए कई साइंस हुए, कई ट्रीटी साइन हुई, बट यहाँ पर कई ग्रुप खड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। भाई सबको अपनी सत्ता चाहिए, सबको अपना अपना, ये होता नहीं है लूट मच रही है, सब लूट लो, कुछ ग्रुप बना के लूटते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। सो इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स जो है तैयार हो गए वहाँ पर अफगानिस्तान में। अब सरकार वहाँ की कोलैप्स कर गई और यहाँ पर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान आ गए। तालिबान यहाँ पर शब्द आता है कि तालिबान शुरू कहाँ से हुआ है। तो तालिबान की कहानी ये है कि तालिबान मतलब तालिब शब्द का मतलब है स्टूडेंट्स। जी हाँ, तालिबान जो है तालिब शब्द से बना है और तालिब का मतलब है स्टूडेंट, रिलीजियस स्टूडेंट, धार्मिक रिलीजियस स्टूडेंट जो कि वहाँ के मदरसों में पढ़ते थे। और वे 1994 में पूरी तरीके से तालिबान जो है मदरसों में पढ़ते थे और पढ़ने वाले स्टूडेंट तालिबान, इन्होंने ही एक ग्रुप बनाया और ये अपने आप को तालिबान कहने लगे। हालांकि पाकिस्तान के मदरसों से, यूएई के मदरसों से, कई जगह से स्टूडेंट इसमें जुड़े। और 1994 में भाई ये स्टूडेंट कौन थे, ये स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो चुके थे इन ग्रुप्स से, गवर्नमेंट से, ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो इनका मकसद ये था कि भाई ये एक स्टेबल गवर्नमेंट लाएंगे और अफ़गानिस्तान में राज करेंगे और अफ़गानिस्तान का भाई यहाँ पर अफ़गानिस्तान का ये पूरी तरीके से विस्तार करेंगे और विकास करेंगे, इनका ये मतलब था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कई जगह से यहाँ पर लोग उनसे जुड़े, तालिबान से, तालिबान जो एक ग्रुप बना उसमें कई लोग जुड़े। अब यहाँ पर 1994 में मुल्ला मोहम्मद, तो यहाँ पर इन्होंने 50 स्टूडेंट का ग्रुप लिया, 50 स्टूडेंट, ओनली 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट लेके तालिबान ग्रुप बनाया और पूरे अफगान में शरिया लॉ लागू करना चाहते थे ये, वो भी कट्टर शरिया लॉ। सभी रिलीजियस स्टूडेंट थे, तो अब रिलीजियस स्टूडेंट है तो वो शरिया लॉ मानेंगे ही मुस्लिम्स का। सो जो कि इनमें सब जो है इनका सबने साथ दिया, यहाँ पर सभी लोगों ने इनका साथ दिया। अब कई रिफ्यूजीज आए, कई लोग आए, कई ग्रुप्स इनके साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर 50 स्टूडेंट से जो ग्रुप शुरू हुआ था तालिबान, वो 1 महीने में 15,000 स्टूडेंट का ग्रुप बन गया। और यहाँ हथियारों की कमी नहीं थी। भाई देखिए, हथियारों की कमी नहीं थी, इसलिए हथियारों की कमी नहीं थी क्योंकि तालिबान के पास पैसा बहुत था,
तालिबान जो लोग थे, ये 50 स्टूडेंट जो भी यहाँ के स्टूडेंट थे, 15,000 हो गए, 20,000 हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। तो ये सब क्या थे, ये गाँव से जुड़े हुए लोग थे। और गाँव में दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती अफ़गानिस्तान में होती है और सबसे ज़्यादा इलीगल मार्केट से पैसा अफ़गानिस्तान में इन गाँव से आने लगा, जो कि तालिबान, जो कि यही स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल करने लगे। और इतना पैसा इन्होंने बनाया कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, चाहे जहाँ से हो ये हथियार मंगाते थे और अपने इन लड़ाकों को देते थे, यही रिलीजियस स्टूडेंट को जो देते थे, जो कि कई रिफ्यूजीज़, कई लोग, कई ग्रुप्स इनके साथ जुड़े। और हालांकि यहाँ पर हथियारों की कमी नहीं थी, जैसा मैंने बताया, इनकी स्ट्रेटजी यही रही कि शहरों पर कब्जा करो, क्योंकि गाँव तो पहले से इनके हैं, गाँव जितने हैं वो सब पहले से इनके हैं, इनका ही साथ देने हैं, क्योंकि यहीं गाँवों से लोग ये निकले और बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करी। कब्जा करने की कोशिश, यहाँ पर इतने शहर हैं ही नहीं। कंधार को हासिल कर लिया इन्होंने, राजधानी काबुल को 1996 में हासिल कर लिया, अपने कब्जे से ले लिया, अपने कब्जे में इन लोगों ने ले लिया। इन स्टूडेंट के ग्रुप ने तालिबान सरकार को कोलैप्स कर दिया। अब वहाँ हर जगह तालिबान ही रहे, तालिबान तालिबान हो रहा था। और 1996 में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर डाली। 2 साल के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर लगभग 90% अफगानिस्तान को तालिबान ने अपने अंडर में ले लिया। इनका रूल बहुत ही ब्रूटली था, बहुत ही ब्रूटली हैंडल किया इन्होंने। 90% जो भी अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया, इन्होंने यहाँ पर जनता के साथ और काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए, ये शरिया कानून के हिसाब से। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बना दी। पहले ही यहाँ के लोगों की, महिलाओं की क्या, पुरुषों की स्थिति बहुत ही बेकार थी। और अब क्या करते हैं कि इन्होंने यहाँ की महिलाओं की स्थिति इतनी बेकार कर दी कि यहाँ पर उनके सारे राइट्स शरिया कानून के हिसाब से छीन लिए गए। बहुत ही अत्याचार किया गया। वे महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थीं, तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकती थीं, बालकनी में नहीं जा सकती थीं, छत पर नहीं जा सकती थीं, बुर्का हमेशा पहनना होता था उन्हें, और तो और बिना किसी मेल गार्जियन से पूछे बिना वो बाहर नहीं जा सकती थी घर के। तो समझ लीजिए यहाँ पर महिलाओं का, यहाँ पर गैदरिंग नहीं कर सकती थी महिलाएं, किसी फंक्शन में नहीं जा सकती थी, किसी फंक्शन में गैदरिंग नहीं कर सकती थी। अगर कहा जाए आज की भाषा में तो तालिबान रूल में महिलाओं का पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया था। एजुकेशन नहीं ले सकती थी वुमेन्स, और तो और सभी ऑफिसेस, स्कूल्स में जो टीचर्स थे, जो भी महिलाएं टीचर्स थीं, उन्हें काम से निकाल दिया गया था। तो ये सब चीज़ें महिलाओं के साथ की गई। और तो और यहाँ पर टीवी नहीं चलाया जा सकता था, वीडियो, म्यूज़िक, डांसिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्लैपिंग तक अलाउड नहीं थी अफ़गानिस्तान में। तो ये स्थिति रही तालिबान के समय में। जीन्स नहीं पहन सकती थी महिलाएं, वेस्टर्न नहीं पहन सकते थे कपड़े, पुरुष भी नहीं पहन सकते थे। यहाँ पर चोरी, अगर चोरी किसी ने कर ली है तो उसके अंग भंग कर दिए जाते थे, हाथ पैर काट डाले जाते थे। तो ये स्थितियाँ रहीं और इस तरह का पुराना कानून, तो इससे लोग भी काफ़ी परेशान होने लगे। तालिबान ने रिलीजियस पुलिस नियुक्त कर दी थी, शिया को सुन्नी में कन्वर्ट करने को कहा जाता था। और सबसे बड़ा तो यहाँ पर मसला ये हो गया कि जो बुद्धा स्टैचू है उसको गिरा दिया गया। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा हमारे इस्लाम में नहीं है। सो ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे अफ़गानिस्तान 1000 साल पीछे जा चुका था। इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी थी तालिबान ने। आतंकवादियों को मतलब समझ लीजिए जन्नत नसीब हो गई थी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तालिबान के समय बंदूकों का बाजार लगता था, और आज भी कहते हैं, आज भी काफ़ी सुनी सुनाई बातें हैं कि अफ़गानिस्तान में बंदूकों का बाजार लगता है। कई इलाके हैं, भाई जाइए बंदूक लेके आइए, पैसे लीजिए, बंदूक लेके आइए, एंजॉय कीजिए। तो ये तो स्थिति वहाँ पे है, आज भी वही है। काफ़ी समस्याएं होने लगी। देन 2001 में देखिए, यहाँ पर सत्ता का घमंड जब खोपड़ी पर चढ़ जाता है ना, तो ये समझ लीजिए कि उसको उतरने में देर भी नहीं लगती और कोई ना कोई गलती आदमी कर ही देता है। और यही हुआ 2001 में। 2001 तक तालिबान सत्ता के घमंड में इतना चूर हो गया कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा, भाई देखिए कई ग्रुप्स है तालिबान के भी, वहाँ पे कई ग्रुप्स हो गए। अब इतने सारे लोग थे तो उनको एक एक लीडर दे दिया गया, एक एक ग्रुप्स बन गए। अब अलकायदा एक ग्रुप था, तो उसमें एक लीडर था ओसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 को एक इंसिडेंट हुआ था जो ट्विन टावर को गिरा दिया था यूएसए में। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। बस यहीं पर ये सारी गलती हुई। अमेरिका ने यही कहा
कि भैया हमको अब ओसामा बिन लादेन चाहिए, हमको जो है, हम आपके खिलाफ नहीं है। यूएस ने बोला हम आपके साथ हैं, या तो हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ हो जाओ। हमारे खिलाफ हो जाओगे तो झेल नहीं पाओगे, हमारे साथ हो जाओगे तो ओसामा बिन लादेन दे दो। अमेरिका ने शर्तें रखी कि अलकायदा के ग्रुप को, उसके लीडर को हमें दे दीजिए, टेरर कैंप तुरंत बंद कर दीजिए, वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट को पकड़ा है उनको छोड़ दीजिए। बट तालिबान ने ये सारी बातें नहीं मानी। उसने कहा कि भैया जो करना है करो, हमको जो करना है हम वो करेंगे। फिर अमेरिका ने आया, हैवी बम्बार्डिंग कर दी। वहाँ पर ओसामा को पकड़ने के इरादे से अफ़गानिस्तान ने, यूएस आर्मी जो थी अफ़गानिस्तान में आ गई और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तालिबान का खात्मा कर दिया। और यूएस आर्मी जो है ओसामा को ढूंढते ढूंढते वहाँ तो 10 साल लगा दिए उन्होंने। भाई 2001 से आए थे और वहाँ पर 2011 में ओसामा बिन लादेन मिला। वो भी वहाँ नहीं, पाकिस्तान में छुपा बैठा था, पाकिस्तान में भेजा, वहाँ पे मारा गया पाकिस्तान में। तो यहाँ पर 2011 में उसको मारा गया। बट अब इन 10 सालों में तालिबान भी अब क्या करते हैं, यूएस के सामने कहाँ टिक पाते। यूएस तो पूरा अपना लॉ लश्कर लेके आ गया और चढ़ा दिया, उसने चढ़ाई कर दी। सो अब 10 सालों में ये कहाँ जाते तालिबानी। तो ये तालिबानी बहुत ही चालाक है और गाँव से जुड़े हुए लोग हैं। भाई वहाँ पर अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि भाई सब पहाड़ ही पहाड़ हैं और वो पहाड़ों में छुप गए। पहाड़ों में एक बार आदमी छुप गया या कोई भी छुप गया तो वहाँ पे नहीं, अब क्या पूरे पहाड़ थोड़ी ना उखाड़ डालोगे। भाई पहाड़ों में छुप गए और गाँव में बस गए, अपना गाँव में चले गए वापस। गाँव के आदमी गाँव में चले गए, कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई समझ नहीं, बस सब लोग शांत हो गए, बिल्कुल शांत, कोई किसी को पता नहीं। यूएस अपना काम कर रहा है, लश्कर जो है ये तालिबान अपना काम कर रहा है। यूएस के सामने तो वो भाई टिक नहीं सकता, तो ये स्थिति हो गई। तो शीत निद्रा में चले गए, समझ लीजिए तालिबानी सारे शीत निद्रा में चले गए और इंतजार करने लगे कि यूएस कब वापस जाएगा, हमारा वक्त कब आएगा और हम जो है यूएस के जाने के बाद किस तरीके हम यहाँ पर ये स्थितियाँ बनाएंगे, फिर से हम सत्ता को हासिल करेंगे। अब इन 10 सालों में क्या होता है कि यूएस के आने से कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन हुए, हामिद करजाई को जो है गद्दी पर बैठाया गया, सत्ता दी गई उन्हें। बट यूएस आर्मी तालिबान को खदेड़ने में तो कामयाब हुए, बट तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। तालिबान गाँवों में चले गए, वापस पहाड़ों में छुप गए, शांत हो गए, बैठ गए चुपचाप। पहाड़ों की जानकारी थी उन्हें, हर जगह जो है ये करते रहे, अपने आप को मजबूत करते रहे, ड्रग्स का व्यापार करते करते। भाई अफीम का सबसे बड़ा अफीम जो है, अफीम हर जगह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम अफगानिस्तान में, अभी मैंने बताया था। तो ये जो है ये धीरे धीरे बस शीत निद्रा में चले गए, गाँव में बस गए, खेती किसानी करके इन्होंने अफीम से इतना पैसा कमा डाला, सारी चीज़ें इन्होंने बस समझ लीजिए स्टोर कर ली कि जैसे ही यूएस जाएगा हम फिर से हावी हो जाएंगे। इलीगल ट्रेड करना, इलीगल ट्रेड सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में इलीगल ट्रेड होता है इस चीज़ का। सो यहाँ पर पैसों की कमी तो रही नहीं। सो यहाँ पर अंदर ही अंदर ये मजबूत होते गए। तालिबान धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय पर, देखिए ये भी नहीं है कि तालिबान अपना अस्तित्व खो चुके थे। तालिबान छोटे छोटे हमले करता रहा, बहुत बड़े हमले नहीं कर पाया लेकिन छोटे छोटे हमले करता रहा, मतलब बताता रहा कि हाँ तालिबान है, डर बना रहेगा। तो ये चीज़ें रहीं और इस तरीके यूएस आर्मी के 4-4.5 हज़ार सैनिक भी मर चुके थे। भाई इस तरह तालिबान छोटे मोटे हमले करता था, परेशान करता था, तो इस तरह यूएस आर्मी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। भाई देखिए ये नहीं होता है कि सारी उंगलियां जो हैं 5 उंगलियां घी में हैं, ऐसा नहीं है, कुछ समस्याएं रहती हैं। वही समस्याएं रहीं यूएस आर्मी के साथ भी। अब इतने सालों से अमेरिका की फोर्स अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, तो वहाँ की जनता भी त्रस्त होगी कि भाई कितने सालों तक हमारे सैनिकों को अफ़गानिस्तान में रखोगे। सो ओबामा के समय से ही ये स्थितियाँ पैदा होने लगी कि भाई सैनिकों को आप वापस बुलाइए, अब हमारा काम हो गया है, वहाँ पर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने गए थे, उनको भी मार दिया है, तो आप अपनी फोर्स को वापस बुलाइए। और यही हुआ, आर्मी को यहाँ पर धीरे धीरे यूएस आर्मी को अफ़गानिस्तान छोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि 20 साल हो गए थे, काफ़ी यूएस आर्मी के लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी मारे गए थे, अब क्या कर सकते थे। सो यहाँ पर इन्हें वापस बुलाया जाने लगा। अब तालिबान जो है वापस कब्जा करने लगा। जैसे ही उसे पता चला अब यूएस आर्मी वापस जा रही है, 2016 से ही वापस जा रहे थे धीरे धीरे, और वही चीज़ हुई कि उसने धीरे धीरे कब्जाना चालू किया। दक्षिण से शुरुआत करी थी पिछली बार, और इस बार दक्षिण अफ़गानिस्तान और उत्तर अफ़गानिस्तान दोनों तरफ से इसने जो है तालिबान ने अफ़गानिस्तान को हथियाना चालू किया। लगभग 60% तालिबान ने कब्जा कर लिया है
इस टाइम की बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट की बात। बस शहर ही बचे हैं जो कुछ ही हफ्तों में अशरफ गनी की सरकार को तालिबान काबुल में गिरा देगा, और सारी गतिविधियों को इतनी तेज कर रहा है ये। सो ये टाइम समझ लीजिए अफगानिस्तान के लिए काफ़ी नाजुक है। बट यहाँ पर तालिबान इस समय 2021 को पूरी तरह एक्यूज कर रहा है। सो अफगानिस्तान से लोग, बॉर्डर से सटे देश भी परेशान हैं भाई। अफगानिस्तान के आसपास के बॉर्डर के देश परेशान हैं। अफगानिस्तान की फोर्सेस भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि मोराल इतना डाउन हो गया है उनका। चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया है, क्योंकि यूएस फोर्सेस तो अब वापस जा रही, क्योंकि उनको अब सिरदर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाह रहे। फाइनली हो गया है। और जो बाइडन ने यह भी कह दिया है कि 9/11 से पहले हम जो है पूरी फोर्स को वापस बुला लेंगे। तो अब जब पूरी फोर्स को वापस बुला लेंगे तो अफगानिस्तान की फोर्स किसी काम की है ही नहीं। अब क्या काम है, उनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की एयरफोर्स नहीं है। एयरफोर्स होती तो कुछ हवाई हमले करके या तालिबान को मार सकते थे। ये कहाँ तक मारेंगे, किस तरह मारेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ हो रही है कि काबुल में जहाँ इन्होंने हमला बोल दिया, कंधार में बोल दिया, और पूरा उत्तर दक्षिण जितना भी है अफगानिस्तान का, ये सब इन्होंने घेर ही लिया है। सो यहाँ पर ये पूरी तरीके से यूएस आर्मी के ऊपर भाई वो थे। अब यूएस आर्मी वापस जा रही है तो ये अफगान आर्मी जो है कुछ नहीं कर पा रही। अब तालिबान की वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ी हिंसाएं होंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ की आम नागरिकों को तालिबान से लड़ने के लिए भाई अब क्या कर रहे हैं, यहाँ कर आम नागरिक क्या कर रहे हैं, आम नागरिक भी खुद हथियार उठा चुके हैं कि हम तालिबान को नहीं आने देंगे दोबारा। लेकिन कहाँ से रोक लोगे भाई, तालिबान को कहाँ से रोक लोगे? तालिबान बहुत मजबूत ग्रुप बन चुका है अब। सो यहाँ पर काफ़ी देश परेशान है। रशिया भी सोच रहा है, रशिया अपनी फोर्स भेजने के लिए बात कर रहा है। अब इंडिया रशिया से बात क्या करेगा, और यूएस अब क्या कर सकता है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, समझनी होंगी, और इसका इलाज तो ढूंढना ही होगा। तालिबान को कौन रोकेगा, कैसे इसको दूर रखा जाए पूरी दुनिया से, ये समझना होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जो भी राय है आपकी, आप जो समझते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तालिबान को लेकर जो ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।